वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे पेन और प्लेजर की, और हम इसके बारे में बहुत डीप बात करेंगे और वो सारी चीज़ें मतलब जो मोस्ट ऑफ द चीज़ों को हम कवर करेंगे जो आपकी पेन से रिलेटेड है या फिर प्लेजर से रिलेटेड है आपकी बॉडी में, साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आप समझ पाएँ कि आखिर में पेन और प्लेजर आपके बॉडी में कैसे एक्टिवेट होते हैं। इसके लिए हम बहुत ही ज़ीरो स्टार्ट करेंगे और बहुत हाई लेवल तक नहीं बोलूँगा, बस एक एक इस लेवल तक पहुँचेंगे जिस जिस लेवल तक आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी पेन और प्लेजर कैसे आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं और कैसे ही जनरेट होते हैं। अब पेन और प्लेजर ये क्या एक सेंसेशन है। जब आपकी स्किन पे को टच करता है सेंसेशन हो, और सेंसेशन कैसे आपके ब्रेन तक पहुंचती है। कॉन्टिन्यूम्स, तो कॉन्टिन्यूम्स एक टर्म होता है कि आपकी स्किन होती है ना, वो बाहर की किसी टच को, हीट को या फिर कुछ भी बाहर के प्रेशर को, मतलब आउटर प्रेशर को फील कर सकती है या फिर उसको परसेप्ट कर सकती है। उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूम, ये एक टर्म आता है। अब स्किन होती है ना आपकी स्किन, वो बहुत मतलब लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर मतलब आवर ह्यूमन बॉडी, मतलब इससे बड़ा कोई पार्ट ही नहीं है। इनसे सेंसिबल भी कोई पार्ट नहीं है, बहुत सेंसिबल होता है। और बहुत सारे लोग होते हैं इस पर बहुत सारे मतलब ब्यूटी मतलब होता है ना, ब्यूटी क्रीम अप्लाई करते हैं, स्किन केयर करते हैं, कुछ बालियाँ पहनते हैं, कुछ इस पर टैटू बनवाते हैं, कुछ मेहंदी लगाते हैं, कुछ फला मतलब कुछ सुंदर भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। बट ये स्किन होती है ना, ये एक्चुअली में आपकी बॉडी के न्यूरॉन्स रिसेप्टर काम करती है कि जब आपको टच करता हूँ तभी आपके ब्रेन को पता लगता है। मैंने यहाँ टच किया तो मेरे को पता लगा क्यों टच हो रहा है यहाँ पर। तो स्किन होती है ना, वो प्रिडिक्ट कर लेती है, फिर एक अंदाज़ा लगा लेती है कि उसको कोई छू रहा है या फिर कोई सेंसेशन उसके पास फिर आ रही है। अब आपकी स्पाइनल कोड होता है ना, स्पाइनल कोड मतलब ये रीढ़ की हड्डी, इसमें क्या वायर्स होते हैं, पतले पतले वायर्स होते हैं, बिल्कुल पतले पतले। वो वायर से करते हैं न्यूरॉन्स, वो वायर से करते हैं इन्फॉर्मेशन भेजते हैं ब्रेन को, और सेम वायर इन्फॉर्मेशन लाते हैं ब्रेन से। अगर मैं अपने स्पाइनल कोड को टच करता हूँ या फिर कहीं भी ऐसा हाथ लगाता हूँ, तो वो स्पाइनल कोड के जो वायर्स होते हैं ना, वो न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन लेके ऊपर भेजता है और ऊपर से इन्फॉर्मेशन ला के यहाँ भेजते हैं। अब मेन बात ये है कि जो इन्फॉर्मेशन ऊपर जा रही है ना, वो भी सेम इलेक्ट्रो चार्ज है, और इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, वो भी इलेक्ट्रो चार्ज है, और दोनों इलेक्ट्रो चार्ज में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। तो फिर आपका ब्रेन एक्चुअली में कैसे करता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेन और प्लेजर? हाँ, करता है आपका ब्रेन बहुत मतलब एक बहुत ख़ास चीज़ है। ह्यूमन एवोल्यूशन में ब्रेन का बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट है, क्योंकि आपका ब्रेन सेम चार्ज लेता है, रिसीव करता है और भेजता है, बट पेन और प्लेजर दोनों के, बट ये ऑटोमेटिकली उनको डिवाइड कर देता है कि ये भाई ये पेन है, प्लेजर, और ये एक्चुअली में ह्यूमन के अंदर ही है। तो मान लो कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, और वो थप्पड़ मारेगा तो वो रोएगा, उसको क्या पता है पेन प्लेजर क्या है? हम तो मान लीजिए हमको पता है कि पेन मतलब दर्द के क्या होता है, सुख क्या होता है, हमको पता है, हम इतने साल जी लिए, हमको पता है। बट छोटे बच्चे को क्या पता है कि पेन क्या है, प्लेजर क्या है? थप्पड़ मारोगे तो पता लगा थप्पड़ मारे, क्योंकि एक्चुअली में ब्रेन में प्री डिफाइन है, पता नहीं कैसे। ये जो इंसान इतनी ग्रोथ करे ना सालों से लेके आज तक, उससे एक्चुअली में ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट पार्ट इंसान के ब्रेन का बन चुका है, कोई ऑटोमेटिकली इसको डिवाइड कर लेता है कि पेन क्या है, प्लेजर क्या है, ऑटोमेटिकली। तुम ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे पता होगा कि पेन क्या है, कि मुझे एक्सपीरियंस है, नहीं। बच्चे को भी पता है कि पेन और प्लेजर क्या है, उसके माइंड को पता है, अभी तो वो रोता है, हंसता है, खेलता है, उसको पता है कि पेन और प्लेजर एक्चुअली में क्या है, इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। तो न्यूरॉन सेंडर, अब आते हैं न्यूरॉन रिसेप्टर। आप इन्फॉर्मेशन लोगे तो न्यूरॉन रिसेप्टर होते हैं, और न्यूरॉन रिसेप्टर आपकी पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। बैक में वो वायर्स है, पर वो न्यूरॉन रिसेप्टर है ना, वो फैले हुए हैं पूरे, ठीक है, आपके हाथों में, पैरों में। और सबसे ज़्यादा न्यूरॉन रिसेप्टर होते हैं लिप्स पे, हाथों पे, जेंटल एरिया पे और पैरों के नीचे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स रिसेप्टर होते हैं कंपेयर टू ऑल अदर बॉडी, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके लिए तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ, दो पेन लो, उनको ऐसे रखो, ठीक है। अब दो पेन को तुमने ऐसे रख लिया, तुम यहाँ लगाओ, अब किसी दूसरे बंदे को बोलो कि मैंने चुभा,
तुम उसको फील कर पाओगे 2 पेन में वो चुभा रहा है। बट एक्चुअली में अगर तुम्हारी बैक के ऊपर कोई 2 पेन एक से ऐसे चुभाएगा ना, तुमको पता नहीं लगेगा कि 2 पेन है, तुमको लगेगा कि वो 1 पॉइंट है। बिकॉज़ यहाँ पर न्यूरॉन रिसेप्टर ज़्यादा है, तो तुम फील कर सकते हो कि यहाँ 2 पेन चुभे हैं। तुम्हारे जो न्यूरॉन्स है ना, वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हो, वो ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है ज़्यादा। बट तुम्हारे बैक ज़्यादा सेंसिटिव एरिया नहीं है। अगर तुम यहाँ पर ऐसा रखोगे ना 2 उँगली वैसे, तुम लगेगा 1 पॉइंट है। बिकॉज़ इसको बोलते हैं हम 2 पॉइंट थ्योरी, कि यहाँ पर न्यूरॉन रिसेप्टर ज़्यादा है, इसलिए हम एक्यूरेटली समझ सकते हैं कि 2 पॉइंट है, और यहाँ पर कम है, इसलिए हम नहीं कर पाते कंपेयर, जब तक कि दूर-दूर ना हो। आपके हाथ में न्यूरॉन रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू योर बैक। अब पेन और प्लेजर आपकी स्किन होती है ना, वही पेन और प्लेजर को भेजती है। बिकॉज अगर आपके स्किन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हीट, केमिकल फेस या हीट, कोई दर्द, कोई मार, कोई प्रेशर, ये तब तक नहीं पड़ेगा, तब तक आपकी स्किन ही भेजती है। मैं ऐसा खींच रहा हूँ, मेरी स्किन पे कुछ प्रेशर पड़ रहा है, तो मेरी स्किन भेज रही है दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है। एक्चुअली में अगर मैं ऐसा करूँगा तो बोलेगी हाँ हाँ मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली में स्किन भेज रही है, और स्किन से क्या है, हमारा दर्द आगे पहुँचा। तो एक्चुअली में जो स्किन है ना, ये एक्चुअली में ना रिसेप्ट भेज रही है। अगर स्किन ना होती ना, तो दर्द होता, बट फिर क्या उस दर्द से ज़्यादा नुकसान हो सकता, बिकॉज स्किन एक्चुअली में हमारे इनर पार्ट को, नर्व्स को, मसल्स को, सबको बचा के रखती है। स्किन का बहुत बड़ा इसमें रोल है। बात करते हैं हम पेन की। देखो, सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो पेन क्या है, जिसको आप ज़्यादा सह नहीं सकते हैं। मतलब यार मैं तो बस मेरा हो गया, आपको कोई थप्पड़ मारा तो बोले मैं तो नहीं सह सकता भाई, ठीक है, सिंपल एक से, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसका सिंपल एग्जांपल लो, मान लो मैंने इसका एक वहाँ पर क्या गया था, बहुत ठंडा पानी लिया गया था, बहुत ठंडा पानी मतलब ना, और उसमें ना कुछ लोगों को बोलते कि तुम इसके अंदर बैठ जाओ। तो स्टडी में ये शो हुआ कि कुछ लोग थे ना, उनको बहुत पेनफुल लगा, कि वो जैसे अंदर गए ना तो फटाफट से बाहर आ गए। उनका जो एक्सपीरियंस था ना 10 आउट ऑफ 10 था पेन का। बट कुछ लोगों को तो ये हुआ कि यार 1 दर्द ही नहीं हुआ, मतलब मज़ा नहीं आया ठंडा पानी में। कुछ का 1 था, कुछ का 2 था, कुछ का 4 था, कुछ का 5 था। तो वो क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। डिपेंडेंसी आपका पेन किन की चीज़ों पे डिपेंड है, एक्सपेक्टेशन पे। मान लो मुझे कोई बोल दिया एकदम से कि आपको अभी इंजेक्शन लगने वाला है, तो मैं अगर यूँ बोला यूँ लगाता, तो मेरे को एक्सपेक्टेशन मेरी हाई हो जाएगी, लाइक दर्द होगा, ये चुभेगा, वो होगा, खून निकलेगा, तो मुझे ज़्यादा दर्द होगा। बट एक्चुअली में उस बंदे अगर मैं बोलूँ कि आपको मतलब 1 मिनट के अंदर आपको इंजेक्शन लग जाएगा, तो वो बंदा खुद को प्रिपेयर कर लेगा। सेम अगर उसको घंटे भर पहले बोलूँगा कि दर्द होगा, तो वो ज़्यादा ओवर थिंक कर लेगा। तो अगर मैं एक मैनेजेबल टाइम में, फिर एक टाइम बोल, जो बंदा खुद को प्रिपेयर कर पाए मेंटली फास्ट, तो उसको दर्द कम होगा। बट एक्सपेक्टेशन मेरी अगर हाई होगी पेन को लेकर, यार दर्द ज़्यादा होगा, लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ज़्यादा दर्द हो ना हो, वो उसकी ज़्यादा दुखेगा, उसको मेंटली ज़्यादा पेन फील होगा, क्योंकि न्यूरॉन्स की क्या उसने होती पेन भेज दिए, दर्द होगा। एक बड़े एग्जाम्पल है, एक बंदा था, वो होता ना वर्कर्स जो बिल्डिंग में आते हैं, वो क्या हुआ, वो पहली मंजिल से गिरा, और नीचे कील थी, ऐसे होगा ना, कोई नीचे ऐसे कोई कील थी, उसका जो बूट था ना, उसकी कील थी ना, उसके बूट के आर पार हो गई, और उसको इस टाइम में बहुत दुख, मतलब उसको दर्द हुआ, खून निकला ना, बहुत, मतलब वो पागल हो गया था उसके अंदर। तो जैसे उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा, उसको बूट काट के उसको जब कील निकाली, तो ये दिखा कि वो उस दोनों अंगूठे के बीच में फंसी हुई थी कील, और खून अंगूठे के बीच में छिलने की वजह से निकल रहा था। उसको लगा था उसको लगा कि उसका ना पैर टूट गया, बट एक्चुअली में उसके एक्सपेक्टेशन इतने हाई थे, उसके पाँव कुछ नहीं हुआ, पर उसकी जो माइंड को उसने तो वो कर लिया था कि यार दर्द हो रहा है, दुख रहा है, तो उसको पेन ज़्यादा फील होता है, कि ज़्यादा पेन था ही नहीं उसको। के ऊपर, आपकी स्लीप के ऊपर देखो, अगर आप अपनी स्लीप को पूरी करोगे, अच्छी खासी स्लीप लोगे, तो आप एक्चुअली में मोर पेन को सह सकते हो, कि आप अगर बॉडी अगर हेल्दी होगी, बॉडी एक्टिव होगी, तो आप पेन को सह सकते हो। अगर सर्कैडियन रिदम, आप सो रहे हो रात को, उस टाइम आपको थप्पड़ मारो, तो आपको थप्पड़ बहुत जोर से आएगा, पर जब आप अवेक होंगे ना, तो आपको थप्पड़ थोड़ा सा तो कम लगेगा, बिकॉज उस टाइम पे क्या कि बॉडी इतनी एक्टिव नहीं, बॉडी रेस्ट बॉडी में। तो डिपेंड करता है चीज़ों के ऊपर। प्लेजर, देखो प्लेजर सिंपल भाषा में बढ़ जाए तो आपको और चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि यार ये चीज़ें और बढ़ें, मुझको इसको और चाहिए, मुझे और चाहिए चीज़, सिंपल सी बात ही होती है।
पेन में क्या होता है, आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको बोलते हैं मैं सह नहीं सकता। प्लेजर में आपको और चाहिए, और मतलब और चाहिए, क्योंकि आप जब प्लेजर चीज़ें फील करते हो ना, आपके माइंड में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है, और एक आपकी बॉडी का सिस्टम होता है, सर्टेन सिस्टम, वो रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। तो कोई चीज़ और चाहिए होती है ना, आपको अच्छा लगता है, तो आपका माइंड डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, उससे आपको अच्छा लगता है। बट डोपामिन कोई प्रेशर हार्मोन नहीं है। डोपामिन वो हार्मोन जो आपको मोटिवेट रखता है, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी रखता है। तो अगर आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, तो आप में मोटिवेशन आती है कि काम को और करें, और ऑक्सीटोसिन आप लव हार्मोन आपको अच्छा फील करवाता है। सिंपल भाषा में ही है। अब प्लेजर एक्चुअली में ह्यूमन बायोलॉजिकल में क्या बात है, देखो प्लेजर सिंपल बताओ ना, हमारे जेनिटल में एक्चुअली में प्लेजर, मैंने पहले कहा, हमें जेनिटल एरिया में के अंदर ज़्यादा न्यूरॉन रिसेप्टर होते हैं, तभी जो तभी इन एरियाज में ज़्यादा प्लेजर फील होता है। एक्चुअली में हम जब किसी से इंटरमीडिएट होते हैं, इंटीमेट होते हैं, तो उस टाइम का प्लेजर बहुत हाई होता है, क्योंकि जो न्यूरॉन्स रिसेप्टर वहाँ होते हैं कंपेयर टू, मतलब वहाँ आपके न्यूरॉन रिसेप्टर बहुत हाई होते हैं कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। तो वहाँ हमको एक्चुअली में ह्यूमन, देखो एक्चुअली में तुम मानो वो प्लेजर सबसे हाई प्लेजर माना जाता है, क्योंकि वो प्लेजर होता है ना, वो वहाँ पर क्योंकि न्यूरॉन रिसेप्टर ज़्यादा है, तो इंसान को लगता है कि यार, इंसान को और ज़्यादा फील होता है, सेंसेशन ज़्यादा फील होती है, क्योंकि आपको ज़्यादा डोपामिन, ज़्यादा प्लेजर आपको दिक्कत सकता है। मानो ज़्यादा डोपामिन और ज़्यादा प्लेजर आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत दे सकता है, और आपकी मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। क्योंकि देखो, यदि मैं बोल रहा कि तुम काम, देखो डोपामिन तुम्हारा काम से आ रहा है, या फिर तुम कोई वर्क बना रहे हो कि तुम्हारा कोई अचीवमेंट से डोपामिन आ रहा है, या फिर कोई वर्क से अचीवमेंट डोपामिन आ रहा है, वो दिक्कत नहीं का। बट अभी एक्सटर्नल डोपामिन, या फिर तुम जो डोपामिन खुद से फोर्स कर रहे हो, वो डोपामिन तुम्हारी मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। सिंपल इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल लो, तुम रील चला रहे हो, तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो सोशल मीडिया पे, अब तुमने 1 घंटा करा, 2 घंटा करा, तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, जब तुम रील्स को करो तुमको बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे माइंड को बहुत अच्छा लग रहा है, तुमको उससे प्लेजर मिल रहा है, तुमको उससे इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है। बट जब तुम उसको बंद कर दोगे ना, रील को या फिर कोई सी सोशल मीडिया को, तो तुम्हारा माइंड यार अब कुछ करने को ही नहीं है, तुम्हारा जो पूरी मोटिवेशन थी, प्लेजर था, पूरा ड्रॉन हो चुका, बिकॉज जो प्लेजर था वो आउट, मतलब जो बनावटी प्लेजर था, आपकी बॉडी ने खुद उसको धीरे धीरे जनरेट नहीं करा। तो ज़्यादा प्रेशर भी आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म में दिक्कत दे सकता है। अब हमने बात कर ली प्लेजर और पेन की, तो प्लेजर और पेन आपकी बॉडी के दो पार्ट्स हैं, आपकी दो बॉडी की दो टर्म्स हैं। ये टर्म्स एक्चुअली में आपको हेल्प कर सकता है। पेन को कम करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट्स या फिर बहुत सारी एक्यूपंक्चर, बहुत अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं, और प्रेशर को भी हम एक मेंटेन करते हैं। इन दोनों को आपकी बॉडी का पार्ट है, इनात ये बचपन, आप जब छोटे होते तब से आपके साथ नहीं होते, आप तब मरोगे तब के आपके साथ, तब तक आपके साथ नहीं रहेंगे। और बहुत सारी स्टडीज़ में बहुत कुछ पाया गया है पेन और प्रेशर को लेके, पर इन सिंपल टर्म्स, पेन वो है जो इसको आप सह नहीं सकते, या फिर आपको सहना नहीं है, आपको खुद की इच्छा है। प्रेशर वो इसको जो आपको और चाहिए, बट थ्रू आउट योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इट इज़ गुड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें उस इंसान को जिसको बहुत ज़्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ चुकी है, जिसको समझ आता है कि यार एक्चुअली में मैं लाइफ में क्या चल रहा है। और कमेंट करें अपना सबसे ज़्यादा पेनफुल और सबसे ज़्यादा प्रेशरस पार्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में, एंड होपफुली वी विल मीट अगेन।